मेरा नाम है अंतिम पंगाल और मैं 53 केजी खिलाड़ी हूँ और मैं कुश्ती देख रही हूँ और आप देख रहे हैं IAS TV। मेरी फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, 3 बहनें मुझसे अलग और एक भाई है और दादी और चाचा है। जो मेरी बड़ी बहन थी, जो सबसे बड़ी बहन थी, उसका नाम सरिता, वो कबड्डी खेलती थी। तो वो बोलती थी भाई तू कुश्ती करे हमेशा से, क्योंकि कबड्डी में ये नहीं होता था कि जो फर्स्ट आता था वही जाता था। उसमें मतलब चॉइस किए जाते थे बच्चे, तो इसलिए वो चाहती थी मैं खुद का एक अलग से गेम करूँ। जैसे मेरी बड़ी वाली बहन है, फ़िलहाल तो उसकी शादी हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उसी के साथ में रहती थी। भाई के साथ में तो लगभग सेम रहते थे हम चारों बहनें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपनी बड़ी बहन के साथ में रहती थी। वही मुझे सब कुछ चीज़ें करती थी, गेम के बारे में भी अगर कुछ भी हो जाता था तो सबसे ज़्यादा ध्यान वही रखती थी मेरा। और फिर उसकी शादी के बाद में जो मेरी छोटी बहन है मुझसे बड़ी वाली, वो रखती है मेरा ध्यान, मतलब सभी खाने पीने का, ये मतलब मुझे लेके जाना प्रैक्टिस पे, छोड़ के आना, बादाम पहुँचाने, सब कुछ मेरी बहन करती है। वैसे तो पहले तो कुछ नहीं पता था, वो इतने बड़े बड़े गेम होते हैं, इसमें ऐसे होता है कैडेट जूनियर सीनियर ऐसे होता है, कुछ भी नहीं पता था। बस ये बोलते थे कुश्ती खेलना है तो ये तब एक खेलना है बस। सब तो मतलब पहले तो यही था, इंजॉय टाइप में गई थी करने के लिए। पहले तो मस्ती से एक ही टाइम प्रैक्टिस पे जाती थी, फिर धीरे धीरे दोनों टाइम किया। फिर हिसार में आ गए हमारे मम्मी पापा, तो दोनों वहीं पे प्रैक्टिस करने स्टार्ट की। वैसे तो जब मेरी कैडेट जब मैं बाहर खेलने आई थी तो तब मुझे पता चला था इसके बाद सीनियर जूनियर होता है, फिर सीनियर होता है। तो फिर जब मेरा यहाँ पे मेरी विनेश दी के साथ में बाउट हुई थी, कॉमनवेल्थ की बाउट, जो मेरी 3-3 से हुई थी, तो उसके बाद सभी ने बोला भाई तो अच्छा करेगी। फिलहाल उस टाइम पे मेरी पहली जूनियर थी, लेकिन बोले तो जूनियर में तो करेगी लेकिन सीनियर में भी अच्छा करेगी, थोड़ी और मेहनत करेगी। तो फैमिली सपोर्ट तो पूरा था, क्योंकि बहन भी कबड्डी खेलती थी, तो गेम के लिए किसी ने रोका टोका। तो जैसे चाचा की लड़की थी वो भी बॉक्सिंग करती थी, तो सभी सपोर्ट करते थे। बस ये है कि हम गांव से हिसार में आ गए थे ना, थोड़ा ये था कि भाई ये हिसार में चले गए केवल खिलाने के लिए गए अपने बच्चे को, इसलिए नहीं, ये नहीं था कि भाई लड़कियों को क्यों डाल रहे हो। बस ये था भाई एक लड़की के पीछे हिसार में चले गए, अपना सब कुछ गाँव में छोड़ के, मतलब दादी चाचा को वहाँ पे अकेला छोड़ के तो हिसार में चले गए। वैसे तो जब मैं पहली बार जा रही थी वहाँ पे जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रही थी, तो मुझे नहीं पता था आज तक कोई लड़की फर्स्ट नहीं आई है इंडिया में। तो जो कोच है मेरे भगत सिंह, उन्होंने बताया कि वे अभी तक कोई भी लड़की फर्स्ट नहीं आई है इंडिया में, अगर तू चाहेगी अच्छे से करेगी तो तू फर्स्ट आ सकती है, अच्छे से बाउट लड़ना। तो फिर उस टाइम पे मैं फ़र्स्ट आ गई थी। फिर भी नहीं पता था मुझे कि भाई इतना बड़ा वो है फर्स्ट आने पे, कि भाई पहली बार महिला जब फर्स्ट आती है उसका इतना ज़्यादा वो करते हैं। तो फर्स्ट आई वहाँ पे, तो सारी चीज़ें आने के बाद मेरे इतने सारे स्वागत हुए, तो ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद फिर और मतलब ये हुआ कि मैं और ज़्यादा मेडल लेके आऊँगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे सभी मेरा वो करेंगे। मैं मतलब जब मैं कैडेट में गई थी तो उस टाइम पे सोच रही थी कि मैं फर्स्ट आऊँ 2021 में, लेकिन वहाँ पे मैं थर्ड आई थी। तो जो थर्ड है वो फ्लैग को नहीं लहराता लगभग अब। तो ये चाह था, मैं जब बाहर गई थी 2022 में, उससे पहले मैं अंडर 23 भी लड़ी थी, उसमें मैं 4-4 तक बाउट हार गई थी, जिसकी वजह से मैं सेकंड आई थी। तो फिर ये सोचा था भाई मैं किसी भी तरीके से फ्लैग लहराऊँ। तो यही सोचा कि भाई मैं इतना लहराऊँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि भाई पहली बार मैंने, और वहाँ पे मैंने पहली बार अपने इंडिया के लिए लहराया था। वैसे तो गेम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था भाई इतने बड़े बड़े गेम होते हैं, कुछ भी ये भी नहीं सोचा था भाई गेम इतना ज़्यादा करूँगी मैं। बस ये था जितना मतलब बहन थी, बहन ने कहा कि भाई तुझे खेलना है, तू कर सकती है कुश्ती में अच्छा, तो उसको देख कर ही मैं करने लगी थी। पहले तो गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे, चाहे कुछ भी हो कुश्ती हो। बस ये था कि भाई बड़ी बहन थी वो खेलती थी, तो उसने बोला था भाई तुझे कुश्ती खेलनी है, सब कुछ उसको ही पता था भाई गे कुश्ती में इतना अच्छा होता है। हमारे गाँव की मतलब और भी लड़कियाँ थी, 4 लड़कियाँ और थी जो कुश्ती करती है, वो भी अच्छी प्लेयर रही है चारों की चारों। तो वो सब वहाँ कबड्डी और कुश्ती हमारे एक ही प्रैक्टिस होती थी एक ही साथ में, तो इसलिए बोला कि वो तू कुश्ती ही करना। जैसे फैमिली में तो थी पहले दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गया, कोई अभी ये इतना नहीं है। लेकिन पहले तो होता था किसी भी चीज़ को लेके हो जाता था फैमिली में, तो पर मम्मी पापा ने कभी ये नहीं बोला कि तुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, चाहे उन्हें कहीं से भी ला के देनी पड़ती। अगर ये चीज़ बोल देती थी तो मुझे अगले दिन ही वो चीज़ ला के देते थे। सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रही थी, तब मैं ऊपर रस्से से गिर गई थी, उससे एक दिन पहले ही। तो तब तो बोल रहे थे कि भाई मत खेल, पर सभी ने फिर बोला, कोच ने बोला भगत सिंह ने,
अगर देख ले खेल के, अगर अच्छे से बाउट लड़ी जाएगी तो अच्छे से मेडल आएगा और ओलंपिक क्वालिफाई भी होगा। तो सभी ने बोला तू करेगी तो अच्छे से बाउट लड़के एक बार देखना। मेरा गांव का नाम बगाना है, जो हिसार जिले है उसके अंदर आता है। जैसे पहले मैं गांव में थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे वहाँ पे। हम शाम को बहुत सारा खेलते थे, बहुत हर टाइम हर रोज़ ऐसा होता था, हम शाम को खेलने जाते थे। जैसे मंदिर में भी हम इकट्ठे होकर, जितने भी लड़कियाँ थी हमारे फ्रेंड थे सभी इकट्ठा होकर दीवा लगाने के लिए जाते थे, जितने भी लड़कियाँ थी हमारे। मतलब गांव में मतलब ये कि वे गांव में जो खाते थे पीने का भी सब कुछ अलग था। शहर से तो गांव का बहुत अलग होता है। कोई भी चीज़ होगी, शहर में तो सब कुछ मोल लेके आना पड़ता है, लेकिन गांव में तो खेती भी करते हैं उनकी सभी चीज़ों की। मतलब पहले तो मैं करती थी जहाँ पे घर पे गांव में जाती थी, पहले तो करती थी भाई, किसी भी दिन संडे के दिन बुला लेते थे कि मम्मी पापा सभी गाँव में चले जाते थे, तो वहाँ पर भी कभी कभी खेत में भी जाते थे। तो घर पे रहते थे तभी उनकी मदद करते थे, या फिर जिस दिन रेस्ट होता था प्रैक्टिस से उस टाइम मम्मी अकेली है तो उस टाइम भी काम करवा दी। जैसे उस टाइम पे थोड़ा एशियन गेम की भी दिक्कत थी, तभी सीधे डायरेक्ट एंट्री दे रही थी विनेशियों को। तो उस टाइम पे तो कोच ने बोला था कि भाई सभी बोलेंगे अगर यहाँ पे फर्स्ट नहीं आए तो भाई पिछली बार तो तुक्का लग गया था इसलिए फर्स्ट आ गई थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़रूरी है फर्स्ट आना, पिछली बार से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी परफॉर्मेंस को वहीं पे मेंटेन करना, उससे आगे बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। एक बार तो लगभग कोई भी ले आता है, लेकिन जब दूसरी बार लेके आते हैं ना तो उसे बोलते हैं भाई इसने अपनी परफॉर्मेंस को अभी किया है। मतलब घर की कंडीशनिंग में तो जो थी वो तो सेम ही थी लगभग, मतलब ज़्यादा वो नहीं था, लगभग सेम ही थी घर की जो कंडीशन थी। तो और तो जैसे पापा प्रैक्टिस नहीं करवाते थे, मेरी बहन थी वो कभी कभी करवा देती, बहन अपनी करती थी, मैं कुश्ती की करती थी अपनी। तो मेरी लगभग शुरू से कोच ने प्रैक्टिस करवाई है, मेरा ये नहीं था कि पापा ने करवाई है, घर में से किसी ने करवाई है, ये मेरा बहुत अलग था। वैसे तो पहले मैं मम्मी पापा के बिना कहीं पे नहीं रहती थी, घर में से एक तो मेरे साथ हो, ये बोला था शुरू में जब मेरी बहन छोड़ी। पहले तो मैं किसी और के साथ में छोड़ी थी, लड़कियों के साथ में जो गांव की लड़कियां रहती थी, पर उनके पास मेरा मन नहीं लगा। फिर मैंने बोल दिया अगर घर से कोई आएगा तो मैं कुश्ती करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी कुश्ती। तो फिर मेरे साथ मेरी बहन रहने के लिए आई थी, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। मैं अपनी बहन के मतलब पहले से बहुत बदल गए हूँ, क्योंकि हाँ ये है कि मुझे बाहर की चीज़ें खाना पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, खाने में जैसे रोटी सब्जी ये मुझे बाहर का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, घर का ही अच्छा लगता है। और अब उनके बिना मन इतना नहीं लगता, पर यह है कि अब मैं उनके बिना रह सकती हूँ। जैसे पहले मैं अपने करियर पर इतना ध्यान नहीं देती थी, कुछ भी हो, पर पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो मैं तो ये कहूँगी उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, जब अगर मैं पढ़ाई करती तो शायद गेम में ना आती, लेकिन किस्मत ने वो किया हुआ इसलिए मैं गेम में आई। इसके फर्क में मैं कुछ नहीं बता सकती सच। वैसे तो हर टाइम ही रहता है, कंपटीशन होते हैं बहुत सारे। एक बार जब इतने सारे कंपटीशन मिले थे, अभी ये पिछली बार 2023 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन भी थी, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियन भी, एशियन गेम भी, और इन तीनों के ट्रायल भी। मतलब एकदम से सभी कंपटीशन एकदम से करवा दिए, क्योंकि एक तो पहले ट्रायल भी नहीं करवाई थी, ट्रायल कैंसिल होती जा रही थी, तो इस वजह से वहीं पे ये हो रहा था कि भाई एकदम से इतना ज़्यादा वजन, मतलब एकदम से वज़न भी लूज़ कर रही हूँ, फिर रिकवरी भी कर रही हूँ, ऊपर से प्रैक्टिस भी और अगले कंपटीशन की भी तैयारी। लगभग हफ्ते के अंदर मेरे कंपटीशन हो रहे थे। मम्मी पापा पहले तो ये बोलते, मम्मी पापा वैसे तो पूरा सपोर्ट किया मम्मी पापा ने, लेकिन पहले इतना नहीं बोलते थे, मेडल नहीं आए, पर अभी पापा भी बोलते हैं कि भाई तूने अच्छा किया है, जितना मैंने मतलब गांव से छोड़ के मैं आया था तेरे लिए, तूने उतना करके दिखाया है, तो और भी करेगी, तो जितना तू करेगी उतना ही हम तुम्हारे पीछे लगेंगे। अगर तू ही कुछ नहीं करेगी तो शायद हम पहले ही छोड़ के चले जाते। तो अभी पापा किसी के साथ भी बैठते हैं या फिर तो कभी पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन है, सीनियर में भी मेडल आया है, ये सब बोलते हैं। ज़्यादातर मम्मी पापा कुछ नहीं दिखाते, मतलब वैसे ही रखे रहते हो मेडल। मम्मी वैसे मेरी मम्मी बाहर नहीं निकालने देती ज़्यादा, बस मैं अपनी फ्रेंड को दिखा सकती हूँ, जो भी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड हो उनको, सभी को तो वो भी नहीं दिखाने देती। ये होता है जब सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो वो देख के सोचती हूँ कि काश मेरे यहाँ पे गोल्ड आया होता। मतलब मेरी लास्ट की मतलब कुछ 1 सेकंड भी थी, 1 सेकंड के अंदर मैं वो बाउट हार गई थी, सेमीफाइनल बाउट हार गई थी। ये था अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो आ ही जाता। वैसे IAS में मैं लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, तो यहाँ पे सभी चीज़ों की फैसिलिटी है, जिम होगी, मैट होगी, ट्रैक हो गया, फिर फिजियो सेंटर हो गया,
या फिर कोई भी हो, हर बच्चे का मतलब शेड्यूल बनाया गया है। किसी को ये नहीं कि भाई किसी को नहीं देखा जा रहा, जो बच्चा बोलता है उसको वो चीज़ मिलती है। टाइम के हिसाब से मालिश होती है, टाइम के हिसाब से जिम का सेशन होता है, सभी शेड्यूल बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे IS यहाँ पे भी है और हिसार में भी है, दोनों जगह है। मतलब बच्चे वहाँ पे भी सिलेक्शन करके ट्रायल में लिए जाते हैं, तो उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत बच्चों की घर की कंडीशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरा अभी ओलंपिक क्वालिफाई हुआ है जो पेरिस में होने वाला है, तो उसमें मैं ये सोच रही हूँ मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो अगर मुझे इसमें मेडल लेके आना है तो मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे जो क्वालिफाई करके आते हैं वही बच्चे आते हैं। तो ये नहीं है भाई हर कंट्री से बच्चे आएंगे। जो फर्स्ट पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो फर्स्ट आए थे, पहले 5 आए थे, अब सीनियर एशिया चैम्पियनशिप होगी, उसमें जो 2 बच्चे आएंगे वह हैं, फिर वर्ल्ड क्वालिफाई है उसके आएंगे। तो इसलिए ये कंपटीशन ये नहीं है कि एक भी बाउट मेरी लूज़ होगी, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये है कि भाई अभी तो ये चाहती हूँ भाई ओलंपिक में अभी और भी बच्चे एशिया चैम्पियनशिप है, वहाँ पे इंडिया के बच्चे क्वालिफाई करके आए, ताकि ओलंपिक में लगभग यही होता है 1-2 मेडल आते हैं साथ में। तो ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इस बार इंडिया के आए और मैं भी मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा करे, लेकिन बच्चे का मन नहीं होता ट्रेनिंग करने में। तो ये है कि भाई जिस बच्चे को जो गेम चूज़ करना है उसे अपने आप से चूज़ करे, ये नहीं कोई ज़बरदस्ती का गेम चूज़ करे, ये नहीं है। और अगर उसने एक बार गेम कर लिया, चूज़ कर लिया, तो वो भी अपने अच्छे से मन लगा के मेहनत करे। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, उसके मम्मी पापा नहीं करना दे रहे, तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा इस गेम में इतना अच्छा जाना चाहता है तो वो कर सकता है, तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए।